कवि परिचय। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म सन 1897 में ग्वालियर राज्य के भुजालपुर गांव में हुआ। गरीबी में बालकपन गुजरा। ऐसी गरीबी की बेटे को एक गिलास दूध देने के वास्ते माँ को दूसरों के यहाँ आटा पीसना पड़ता था। अपने बल आपने BA तक पढ़ा। नवीन जी कवि, लेखक, वक्ता और देशभक्त भी थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान परिषद के सदस्य भी बने थे। सन 1960 में आपका स्वर्गवास हो गया। नवीन आपका काव्य नाम है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं प्राणार्पण, उर्मिला, रश्मिरेखा, कुमकुम, क्वासी आदि। पाठ परिचय। कवि लोगों, देशवासियों को आमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है कि आओ नव निर्माण करें। वर्तमान की दुनिया से वह असंतुष्ट है, उसे खीज हो रही है। आज के सड़ेगले समाज को देख वह बेचैन हो उठा है। समाज की इस गंदी स्थिति के लिए वह किसी को दोष नहीं देना चाहता। बस उसकी उत्कट इच्छा है कि एक नए समाज का निर्माण हो जिसमें एक नई उमंग हो, नए प्राणों का संचार हो। यह वह अकेला तो नहीं कर सकता, इसलिए हम सबको हाथ बंटाने का आह्वान दे रहा है। Poet introduction. Balkrishna Sharma Naveen Ji was born in 1897 in Bhujalpur village of Gwalior state. He spent his childhood in poverty, such poverty that his mother had to grind flour at someone else's place to give a glass of milk to her son. He studied till BA on his own. Naveen Ji was also a poet, writer, speaker and patriot. After independence, he also became a member of the Indian Constitution Council. He passed away in 1960. Naveen is his poetic name. His major works are Pranarpan, Urmila, Rashmirekha, Kumkum, Kwasi etc. Text introduction. The poet is inviting people, countrymen, calling them, come let us build a new world. He is dissatisfied with the present world. He is feeling irritated. He has become restless seeing today's rotten society. He does not want to blame anyone for this dirty state of society. His only ardent desire is that a new society should be created in which there is a new enthusiasm and new life is transmitted. He cannot do this alone. That is why he is calling upon all of us to join hands. आओ हिय में भरे उमंगे, आओ नव निर्माण करें। आज उछाले नई तरंगे, जग में नूतन प्राण भरें। कवि आमंत्रित करते हैं कि हम अपने हृदय में उमंग और उत्साह भरकर नए सृजन की दिशा में आगे बढ़े। आज हम नई तरंगे उठाए ताकि संसार में ताजगी, जीवन और नई ऊर्जा का संचार हो सके। The poet invites us to move forward in the direction of new creation by filling our hearts with enthusiasm and zeal. Today, let us raise new waves so that freshness, life and new energy can be transmitted in the world. इस सामाजिक गलित कुष्ठ का ध्वंस करें, विध्वंस करें। आओ इस अभिशाप पाप को हम सब मिल निर्वंश करें। फैले हैं कीटाणु सड़न के, हम इनके सब अंश हरें। जग में आज नए भेषज का हम सब नवल विधान करें। आओ हिय में भरें उमंगे, आओ नव निर्माण करें। कवि कहते हैं कि मानवता का विशाल शरीर आज दुर्गंध और पाप से ग्रस्त हो गया है। मनुष्य नारायण कुष्ठग्रस्त हो चुका है और उसका सारा देवत्व नष्ट हो गया है। हृदय और मस्तिष्क सड़ गए हैं तथा अंगन पर नैतिक पतन का कुष्ठ लग चुका है। कवि आह्वान करते हैं कि हम मिलकर इस पतित मानवता को नया जीवन प्रदान करें और संसार में नई ऊर्जा, नई लहर और ताजगी का संचार करें। The poet says that the huge body of humanity today has become afflicted with stench and sin. Man Narayan has become leprosy-stricken, and all his divinity has been destroyed. The heart and brain have become rotten,
and every limb has been affected by the leprosy of moral degradation. The poet calls upon us to together provide new life to this fallen humanity and infuse new energy, new waves and freshness in the world. मानवता का यह विराट तन पूती गंध संयुक्त हुआ। कोढ़ी है यह नरनारायण, सब देवत्व विलुप्त हुआ। सड़ा हृदय मस्तिष्क सड़ चला, अंगंग से कोढ़ छुआ। आओ हम इस मानवता को नूतन जीवन दान करें। आज उछाले नई तरंगे, जग में नूतन प्राण भरें। कवि के अनुसार मानवता का विशाल शरीर आज पाप, अन्याय और दुर्गंध से भर गया है। मनुष्य नारायण नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कुष्ठग्रस्त हो चुका है, उसका सारा देवत्व लुप्त हो गया है। उसका हृदय और मस्तिष्क सड़ चुके हैं तथा प्रत्येक अंग पर पतन का असर दिखाई देता है। इसलिए कवि आह्वान करता है कि हम सब मिलकर इस मृतप्राय मानवता को नया जीवन दें और संसार में नई ऊर्जा, उत्साह और जीवन संचार की तरंगे फैलाएं। According to the poet, the huge body of humanity today is filled with sin, injustice and stench. Man Narayan has become leprosy-stricken from a moral and spiritual point of view. All his divinity has been lost. His heart and brain have rotted, and the effect of degradation is visible on every part. Therefore, the poet calls upon us all to come together and give new life to this dying humanity and spread waves of new energy, enthusiasm and life transmission in the world. कि ये घाव किसने की सड़े हैं जो इस मानव के तन पर? किसके हैं ये व्रण की हुए हैं अंकित मानव के मन पर? इसका तो दायित्व भार है अरे हमी सब जनगण पर। हमी पात की हैं। किस किस का हम गुणदोष बखान करें? छोड़ो ये सब दोष कथाएं, आओ नव निर्माण करें। कवि प्रश्न करता है कि यह घाव किसने दिए हैं जो आज मानव के शरीर पर सड़ रहे हैं? यह घाव किसके हैं जो मानव के मन पर अंकित हो गए हैं? फिर स्वयं ही उत्तर देता है कि इन सब का उत्तरदायित्व हम सभी लोगों पर है, क्योंकि हम सब पापी हैं। जब दोष हमारे ही भीतर हैं तो दूसरों के गुणदोष गिनने का क्या लाभ? कवि कहता है कि दोषारोपण छोड़कर हमें मिलकर नए सृजन और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। The poet asks who has given these wounds that are rotting on human bodies today. Whose wounds are these that have been imprinted on human minds? Then he answers that the responsibility for all this lies on all of us, because we are all sinners. When the faults are within us, then what is the use of counting the virtues and faults of others? The poet suggests that, setting aside the blame game, we should move forward together in the direction of new creation and reform. जिसमें मानव की छवि थी वह चित्राधार बना ही भ्रम। हाय, वही आधेय हो गया जो था एक आधार स्वयं। सामाजिकता की चौखट ही बनी आदरास्पदा परम। आओ तोड़े यह चौखट, हम नवल चित्र निर्माण करें। आओ हिय में भरें उमंगे, आओ नव निर्माण करें। कवि कहते हैं कि जिस चित्र में कभी मानवता की सुंदर छवि थी वह अब हृदय के भ्रम का आधार बन गई है। अफसोस, जो कभी स्वयं एक सच्चा आधार था वही आज अधूरा और अस्थिर हो गया है। सामाजिकता की जो चौखट कभी सर्वोच्च सम्मान की प्रतीक थी वह अब बंधन बन गई है। कवि आह्वान करता है कि हम इस जड़ चौखट को तोड़ें और मानवता का एक नया सुंदर चित्र बनाएं। वह हमें प्रेरित करता है कि हृदय में उत्साह भरकर नए सृजन की ओर कदम बढ़ाएं। The poet says that the picture, which once had a beautiful image of humanity, has now become the basis of the heart's delusion. Alas, what was once a true base itself has today become incomplete and unstable. The framework of sociality, which was once a symbol of the highest respect, has now become a bond. The poet calls upon us to break this rigid framework and create a new, beautiful picture of humanity.
He inspires us to fill our hearts with enthusiasm and move towards new creation. आज महान कर्मामंत्रण हमें मिला है अंबर से। धनुष्यज्ञ का आज निमंत्रण आया विजय स्वयंवर से। करके मुक्त प्राण मन तन सब सदियों के आडंबर से। चलो चले हम विजयवर्ण हित नूतन शरसंधान करें। आओ ये में भरें उमंगे जग में नूतन प्राण भरें। कवि कहता है कि आज हमें आकाश से एक महान कर्म का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। जैसे धनुष्यज्ञ के लिए विजय स्वयंवर से बुलावा आया हो। हमें चाहिए कि हम अपने प्राण मन और तन को सदियों से चले आ रहे आडंबरों और बंधनों से मुक्त करें। विजय प्राप्ति के लिए हम नए संकल्प और नए प्रयासों के बाण तैयार करें। कवि प्रेरित करता है कि हम अपने हृदय में उमंग भरकर संसार में नई ऊर्जा और प्राण का संचार करें। The poet says that today we have received an invitation from the sky for a great deed, as if a call has come from Vijay Swayamvar for Dhanush Yagya. We should free our soul, mind and body from the centuries-old pretenses and bondages. We should prepare the arrows of new resolutions and new efforts to achieve victory. The poet inspires us to fill our hearts with enthusiasm and infuse new energy and life into the world. प्यासे धुंधले मटमैले से दृग में भर लें विजयता और गलित गातों में भर लें विद्युत शक्ति निपट विकटा। क्षण में ही विलीन होगी यह अंधकार घनघोर घटा। चलो चले हम अदम उछाही तुमुल युद्ध की तान भरें। आज उछाले नई तरंगें आओ नव निर्माण करें। कवि कहता है कि धुंधली मटमैली और प्यास से बुझी आंखों में विजय की आभा भर लें और थके हारे गलित शरीर में प्रचंड विद्युत जैसी शक्ति का संचार करें। जैसे ही यह होगा घनघोर अंधकार का बादल पल भर में विलीन हो जाएगा। कवि आह्वान करता है कि हम अडिग उत्साह के साथ आगे बढ़े और प्रचंड युद्ध का बिगुल फूकें। वह प्रेरित करता है कि हम आज नई तरंगे उठाएं और नए सृजन की दिशा में कदम बढ़ाएं। The poet says that we should fill the hazy, dull and thirsty eyes with the aura of victory and infuse tremendous power like electricity in the tired, exhausted body. As soon as this happens, the cloud of dense darkness will disappear instantly. The poet calls upon us to move forward with unwavering enthusiasm and blow the trumpet of a fierce war. He inspires us to raise new waves today and move towards new creation. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.